हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम ETF के बारे में। तो अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइप इथेरियम ETF को लेकर चल रही है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इथेरियम ETF अप्रूव होगा या नहीं। अगर अप्रूव होता है देन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज एट अराउंड 69,800 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो BTC में कुछ अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे मूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इथेरियम अप्रूवल। ठीक है, अगर इथेरियम का ETF अप्रूव होती है दैट मीन्स कि आपको प्राइस अगेन 72,000 71,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इफ द इथेरियम ETF गॉट रिजेक्टेड देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा यहाँ पर अभी इस टाइम पे बात नहीं करना चाहता, रीज़न बिंग एनालिसिस अभी इस टाइम पे उतना काम नहीं करेगी। अगर ETF अप्रूव होती है तो प्राइस ऊपर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अगर अप्रूव नहीं होती है तो हमें BTC के प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बात करते हैं कि क्या ETF अप्रूव होने की चांसेस है या नहीं। और यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला था, समबडी हैज़ टोल्ड मी दैट कि अभी इस टाइम पे इथेरियम का जो ETF है वो अप्रूव होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर आप में से जितने भी लोग हो अगर आप बाई करते हो दैट मीन्स कि वहाँ से जाके प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ETF अप्रूव होगा या नहीं इथेरियम का, तो चांसेस अगर आप देखोगे तो 70% ऐसे चांसेस है कि ETF अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि ETF अप्रूव हो जाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि अब इस टाइम पे आप किसी भी ट्रेड के अंदर ज़्यादा लीवरेज लगा के बैठ जाओ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रिस्क मैनेज करके आपको अपना ट्रेड के साथ रहना है। और मेरे हिसाब से 70% चांसेस ही रहेगी ETF अप्रूव होने की। अगर 70% चांसेस अप्रूव नहीं होती है, अगर ETF अप्रूव नहीं होती है 30% जो चांस है दैट मीन्स कि आपको मार्केट नीचे ही देखने को मिलेगा। बट मोस्टली अप्रूव हो जाएगा या फिर इसको डिले कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए कि बाद में वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ETF को लेकर बस यही बात थी। बट यहाँ पर द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट में है दैट मीन्स कि व्हेल्स यहाँ से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा ये सोचो कि एग्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स जहाँ पर ही बाई करेगा वहाँ से ज़्यादा व्हेल्स भी वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि डज नॉट मेक सेंस टू अप्रूव दिस BTC इज़ ए गोल्ड एंड इथेरियम इज़ लाइक ए सिल्वर। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो BTC गोल्ड, पहले किसी को नहीं पता था कि BTC गोल्ड है। बैक देन 7 to 8 ईयर्स को कोई भी बाई नहीं कर रहा था, लेकिन राइट नाउ इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हर कोई BTC के पीछे पड़ा हुआ है। बट इथेरियम भी आने वाले टाइम में आपको सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलेगा। BTC के बाद ही इथेरियम आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए हर एक बंदा अब इस टाइम पे इथेरियम को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। लेट सपोज कि किसी में बहुत कम पैसे हैं, लेट सपोज कि जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हमारे पास एक BTC लेने की पैसे है नहीं। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग देयर मनी ऑन BTC वो क्या करेंगे कि एक इथेरियम को बाई करने की कोशिश करेंगे या फिर 2 इथेरियम को बाई कर लेंगे। रीज़न बिंग सबको पता है कि आने वाले टाइम में इथेरियम हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश भी आप खुद भी रह सकते हो इथेरियम के अंदर। ठीक है, तो बाकी आप इस टाइम पे पॉजिटिवली सोचो। बाकी अगर आपके पास इथेरियम है उसको होल्ड कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न इथेरियम भी बना के देगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो इथेरियम में अगर आप देखोगे तो पहले भी हमें इथेरियम में भी देखने को मिला था सिमिलर काइंड ऑफ इथेरियम ना, जब उस टाइम पे लूना कोलैप्स हुआ था, उस टाइम पे FTX कोलैप्स हुआ था, उस टाइम पे इथेरियम के प्राइस आया था $900 के आसपास। और उस टाइम पे मैंने भी वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इथेरियम को लेना चाह रहे हो देन यू कैन बाई द इथेरियम। उस टाइम पे किसी ने भी बाई नहीं की, एवरीवन इज़ इन पैनिक कि प्राइस और भी नीचे आएगा, इथेरियम और भी नीचे जाएगा। बट 900 से अगर आप देखोगे तो इन ए मैटर ऑफ ए ईयर यहाँ से अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 3500 के आसपास। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम और भी ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे कोई बात है नहीं। अगर आप बाई करना चाह रहे हो, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी इस टाइम पे आप इसको बाई करके होल्ड करके भी अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इथेरियम पे कुछ भी नहीं होगा, इथेरियम आने वाले टाइम में डंप करेगी, तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इथेरियम आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। एटलीस्ट अगर आप नए मार्केट में के अंदर आ रहे हो, अगर आपको बाकी ऑल्ट्स के ऊपर उतना भरोसा है नहीं, तो फिर आप इथेरियम के अंदर भी अपने पैसे लगा सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट वही आपको बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली
पर्सनली अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं पर्सनली इथेरियम को भी ले लेता। व्हेन द प्राइस ऑफ इथेरियम वाज अराउंड 900, तब मैंने यहाँ पर ना फ्रैक्शन में इथेरियम को लिया था अराउंड $300 का। तो उस टाइम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1300 या $1400 के आसपास ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो हो चुका है सिर्फ इथेरियम के अंदर। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब बाई करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड। और मार्केट में जितने भी स्मार्ट मनीज है, स्मार्ट मनीज पैसे कहाँ से कमाते हैं? पैसे कमाते हैं आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि स्मार्ट मनी हमेशा यहाँ पर किसी और एक होइल का पैसा खा के चला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास पूरा टीम रहती है जो रिसर्च करती है कि एग्जैक्टली कैसे करके पैसे बनाया जाए, कैसे करके प्रॉफिट लिया जाए। तो कभी भी ये मत सोचना कि स्मार्ट मनीज यहाँ पर ना सिर्फ स्मार्ट मनीज वर्सेस स्मार्ट मनीज गेम होती है। गेम में हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नहीं होगा दैट मीन्स कि वो भी अपने गेम में ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। तो जैसे आप आ रहे हो, नए लोग मार्केट के अंदर आएंगे तो मार्केट वैसे ही ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर होल्स भी पैसे लगाएंगे, मार्केट में हाइप बनेगी। दैट मीन्स क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है किसी भी एसेट के ग्रोथ के अंदर। तो एज सिंपल एज दैट, ये चीज़ आप ज़रूर से समझ लेना। बाकी अगर आपको कोई ये बता रहा है कि एग्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी रोल नहीं है मार्केट के अंदर, एक बार रिटेल इन्वेस्टर को निकाल के देखो, मार्केट में कोई भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो होल्स के साथ अगर आप गेम खेल सकते हो, होल्स के साथ अगर आप अपना बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप उसके ऑपोजिट करोगे दैट मीन्स कि आप यहाँ पर लॉस में भी जा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। बाकी मैं ज़्यादा यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे डीप में नहीं जा रहा हूँ। किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। एंड यहाँ पर ना मुझे अब इस टाइम पे STG की अगर हम बात करें तो STG मुझे अब इस टाइम पे थोड़ा बुलिश लग रहा है, जो कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम हमें प्रीवियसली भी देखने को मिला। लाइक प्राइस गॉट ए गुड इम्पल्सिव मूव फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन और यहाँ से प्राइस ने डायरेक्टली 5229 को हिट किया और अब इस टाइम पे यहाँ से प्राइस में थोड़ा करेक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे STG से कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का मूव ले विच इज़ अराउंड 5325 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें ग्रेजुअली STG के प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो STG को आप ज़रूर से यहाँ पर देख के रख सकते हो। मेरे हिसाब से इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आंसर करने की कोशिश भी ज़रूर से करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।